आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 19। 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60, ये आपको एलएचएस में दिया गया है और हमें इसका मान कितना लेके आना है 7/4, जिससे कि हम कह सकें कि एलएचएस बराबर आरएचएस। तो देखिए पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पर ब्रैकेट लगाने से पहले हम एलएचएस लिख देते हैं एलएचएस से, इसका अर्थ ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए 1 माइनस साइन 45 का मान सारणी से होता है 1/√2, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसके बाद 1 प्लस कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो ये सभी मान हमने सारणी से लिख लिए। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए यहां पर 1 और 1/2 को हम एक साथ लिखेंगे और माइनस 1/√2 को हम यहां लिखेंगे। इसी प्रकार यहां भी करना है आपको, 1 प्लस 1/2 और प्लस में 1/√2। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम इन दोनों को आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों परिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, 2 एकम 2 और 2 में यदि मैं 1 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 3/2 और माइनस का 1/√2। इधर देखिए इधर भी वही काम करना है हमको, 2 एकम 2 और 1 3/2 और प्लस का 1/√2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद एक सर्वसमी का यहां पर हम लगाएंगे। यदि इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, तो ये बन गया a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये सर्वसमी का होती है a² माइनस b²। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, a का मान तो रखना है 3/2 और b का मान रखना है 1/√2। तो रखिए मान, a के स्थान पे तो आएगा 3/2 और स्क्वायर लगा देंगे, माइनस b का मान 1/√2 का होल स्क्वायर। इधर इसको हल कर लेते हैं। देखिए 3 का वर्ग होगा, 3 गुणा 3 करने पे 9 आ जाएगा और 2 गुणा 2 करने पे कितना आएगा 4, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का गुणा कितनी बार कर लो 1 ही आता है, और यदि हम √2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2। अब इनका लैसे ले लेते हैं, लैसे आएगा इनका 4, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना 9, माइनस 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार और 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2। तो यदि मैं 9 में से 2 को घटाऊंगा तो हमारे पास कितना बचेगा 7 और बटे में 4। देखिए ये हमारे पास एलएचएस का मान आ गया जो हमारे आरएचएस के मान के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्नावली 6.1, cos² 0 माइनस 2 cot² 30 प्लस 3 cos² 90 बराबर 2 sec² 45 माइनस tan² 60। तो देखिए इस बार हमारे पास सवाल में एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड है और दोनों साइडों को हमें हल करना है। अब देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एलएचएस साइड, तो हम पहले एलएचएस के जितने भी मान हैं उनको सारणी से लिखते हैं। तो देखिए यहां पे लिखना पड़ेगा आपको एलएचएस, एलएचएस से, एलएचएस में आपके पास सबसे पहले है cos 0 और cos 0 का मान कितना होता है सारणी में 1 होता है। यहां पर स्क्वायर है इसलिए हम इसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार, cos 0 का मान 1 और इसे हमने कितनी बार लिख दिया 2 बार, क्योंकि यहां पर स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 2 यहां गुणा आएगा, cos 30 का मान होता है √3 और इसे भी हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार, प्लस 3 यहां पर गुणा आएगा इनके बीच में, और cos 90 का मान होता है 1 और 1 को भी हमें कितनी बार लिखना है 2 बार। तो ये तो हमने एलएचएस में मान रखे हैं। अब हम लिखते हैं आरएचएस में, एक साथ दोनों साइड हल कर लेंगे, आप चाहो तो अलग अलग भी हल कर सकते हो। तो देखो आरएचएस में हमारे पास 2 आ गया, sec 45 का मान होता है √2, जिसे हम इसकी वजह से कितनी बार लिखेंगे 2 बार,
अब 10 से 8 का मान कितना होता है √3 और इसे भी हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार। तो इस प्रकार हमने सभी मानों को सारणी से रख दिया। अब हल करेंगे। जब मैं 1 में 1 का गुणा करूंगा तो बताओ कितना आएगा 1 आएगा। यहां पर देखिए √3 में √3 का गुणा करेंगे 3 और 3 दूनी कितना हो गया 6। इसके बाद देखिए इनका गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ये तो हो गया LHS का। अब RHS में देखिए सबसे पहले 2 आ रहा है ब्रैकेट √2 और √2 का मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है माइनस √3 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 3 प्लस का 1 प्लस का, तो प्लस के कितने हो गए 4 और माइनस के कितने हैं 6 बराबर। यहाँ पर 2, यदि 3 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। और 6 में से 4 को घटाइए, जब 6 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2 माइनस का, क्यों क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। और बराबर इन दोनों का गुणा कर दीजिए 2 एकम 2, किसका 2 माइनस का। अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें आपको x का मान दिया है x बराबर 30 हो तो सिद्ध करो। पहला क्वेश्चन sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहां पर आपको x की वैल्यू यानी x का मान कितना रखना है 30। तो देखिए दोनों साइडों को हम एक साथ हल करेंगे, LHS को भी और RHS को भी, दोनों को बराबर लेके चलना है। तो देखिए साइन आ गया हमारे पास 3 आ गया और इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहां पर हम x का मान लिखेंगे जो हमें कितना दे रखा है 30। अब बराबर में आ जाइए 3 और इसके बाद साइन और x का मान आपको कितना रखना है 30, माइनस का चिन्ह लगाएंगे 4 आएगा साइन और साइन के ऊपर क्यूब और x का मान आपको कितना लिखना है 30। तो देखिए हमने दोनों साइडों को एक साथ लेके चल रहे हैं हम। तो यहां पर हमने सवाल में जहां जहां पर x था वहां पर हमने 30 रख दिया क्योंकि हमको x का मान कितना दिया हुआ है 30। अब देखिए साइन अगर हम 30 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा और 3 साइन 30 का मान सारणी से यदि हम रखेंगे तो हमारे पास कितना होता है 1/2 माइनस 4 इनके बीच में गुणा, फिर से साइन 30 आ गया तो 1/2 जिसे हमें कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है। यहां देखिए LHS में साइन 90 का मान कितना होता है 1 बराबर, तो साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। तो जब इसकी वैल्यू 1 आई है तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये भी कितनी होनी चाहिए 1। चलिए हल करते हैं 3 एकम 3 और बटे में 2 माइनस देखिए 2 गुणा 2 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 होगा और नीचे कितना बचेगा 2। तो 1 बराबर हर समान होने पर आप अंश की संख्याओं को घटा दीजिए। 3 में से यदि हम 1 को घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 1 बार, 1 बराबर 1 और हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS।